सबको आचार्य सुरभि राज की तरफ से नमस्कार। जय माता दी। आप सभी के समक्ष आज आने का मेरा कारण यह है कि बहुत से लोग फोन करते थे और पूछ रहे थे कि कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमने स्नान भी किया है, दान पुण्य दीपदान भी किया है, और कुछ उनमें से ये भी थे जो कहते थे नहीं, हम स्नान भी नहीं कर पाए, दीपदान भी नहीं कर पाए, पर कोई एक पूर्णमासी का उपाय बता दो, कार्तिक पूर्णमासी का, कि जो है हमारा पूरा कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त हो। तभी मैंने सोचा कि सबको अलग अलग बताने से अच्छा है कि आप सभी के सामने मैं आ जाऊं और आप सभी को जो मैं बताना चाह रही हूँ बता पाऊँ, और जिसका लाभ जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्तिक स्नान किया है या जिन्होंने नहीं किया है, या कोई दीप दान या दान पुण्य नहीं किया है, क्योंकि सभी की जिंदगी व्यस्त रहती है। तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि अगर आप कार्तिक माह का स्नान दीपदान करते भी आए हैं या नहीं कर पाए किसी कारणवश, या करते करते किसी कारणवश वो आपका छूट गया, तो सिर्फ फिर हमारे पास एक पूर्णमासी का पुण्य दिन रह जाता है, कार्तिक पूर्णमासी का, जब हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये इतना सटीक उपाय है और इतना सरल है कि आप भी बोलेंगे कि आचार्य जी ने बहुत अच्छा उपाय किया, और इसे सुनने के बाद कोई भी जो सुनेगा उसे नहीं लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और आपसे मेरा विनती और निवेदन है, मैं अपने व्यस्त जीवन में से जो भी समय अभी निकाल कर आपके सामने आई हूँ, तो आप इसको जरूर करें और जीवन में इस पुण्य की प्राप्ति आप सभी को प्राप्त हो, और आप सभी के जीवन में आपको ध्यान देना कोई ना कोई शुभ परिवर्तन जरूर होगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 से 5:30 के बीच में उठे, और अगर किसी कारणवश नहीं उठ पाते हैं तो आप 6:30 के अंदर अंदर स्नान कर लीजिए। सादा पानी जो घर में आपके नलों में आता है उसको आप जो है बाल्टी में भरिए। अगर घर में किसी भी जगह का लाया हुआ गंगा जल पड़ा है तो उसको आप कुछ मात्रा में उसमें डालिए और स्नान कीजिए। अब कईयों का सवाल है, गंगा जल तो है नहीं, पड़ा था पर पता नहीं कैसे उड़ गया, शीशी खाली हो गई है। तो मैं आपसे कहूंगी, जो आपके घर में नल में पानी आता है वो पानी तो है बाल्टी में, आप उसमें कुछ हल्दी के छींटे डाल लीजिए। हल्दी के छींटे डालने के बाद बृहस्पति का उसके अंदर वास हो जाता है, तो आप और गुरु की कृपा बनती है, तो आप जो है उसी को जब अपने शरीर पर डालेंगे तो हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे मैया आपने बोलना है। हर हर गंगे मैया का अर्थ ये होता है कि हम शिव के साथ गंगा का ध्यान करते हैं। तो आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको अच्छे से शुद्ध कपड़े पहनने हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि नए पहनने हैं, अगर संजोग से नया कुछ पड़ा है तो आप पहनिए, नहीं तो आप शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनिए। पर कपड़ों का जो रंग है वो जितना लाइट कलर होगा, ऑफ वाइट, वाइट, ऑरेंज भी चल सकता है इसमें, और येलो भी चल सकता है, पीला रंग भी चल सकता है। और महिलाएं ऊपर से अगर लाल गुलाबी पहने, नीचे हल्के रंग का कुछ पहन सकते हैं, या पूरा ही लाल गुलाबी पहन सकती है। पर शरीर को शुद्ध करना, स्नान करना और साफ कपड़ा पहनना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर को शुद्ध करना, साफ वस्त्र पहनना, हमारी जो अंदर आत्मा होती है शरीर के, पंच तत्व सप्त चक्रास में जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, वो उसकी भूख है, वो उसकी जरूरत है। तो ये 2 काम आप कर लीजिए। उसके बाद आपने कुछ घंटे पहले से ही इंतजाम करना है। एक सूखा गोला होता है, सूखा गोला ना, जिसको हम गिरी गोला भी कहते हैं। एक होता है पानी वाला नारियल जो पूजा में लगता है, पानी बचता है। एक होता है सूखा नारियल, गिरी गोला, जो कि ड्राई फ्रूट्स की तरह खाया जाता है। अच्छे साइज का आप जो है एक बड़ा सा उसका आप इंतजाम कीजिए। और 7 लड्डू,
7 लड्डू पंजीरी के भी हो सकते हैं, बेसन के भी हो सकते हैं, तिल के भी हो सकते हैं, मावे तिल के भी हो सकते हैं और बूंदी के भी हो सकते हैं, जो आपको सरलता से मिले। और इन 7 लड्डू को और एक ये जो नारियल है, ये आपने उत्तर पूर्व की तरफ अपना चेहरा करते हुए थाली में रखने हैं। और उसके बाद आपने उनको, जो सूखा नारियल है उसका आपने बराबर बराबर 7 भाग करने हैं। 7 भाग यानी 1 लड्डू 1 गिरी गोले का भाग, इस तरीके से करके 7 स्थानों पे उन 7 चीजों को आपने रख लेना है। इनके साथ आपने एक एक फूल, कम से कम एक एक फूल और एक एक छोटा सा जो मोली हम बांधते हैं उसका टुकड़ा रखना है। ये होता है, हम जिनके लिए ये 7 लड्डू 7 नारियल का जो भोग देंगे ना और फूल देंगे, तो वो जो मौली का धागा थोड़ा थोड़ा 7 जगह रखेंगे साथ में, वो उनके लिए एक हमारी प्रार्थना होती है कि रक्षा सूत्र दे रहे हैं, हमारी रक्षा करना। तो इस तरीके से 7 भागों में हमने 7 लड्डू कर लिए, 7 नारियल, एक नारियल के 7 भाग करके रख लिए, 7 फूल कर लिए या 2-2 फूल करके 7 जगह रख लिए, और एक एक कलावे का छोटा छोटा टुकड़ा हमने रख दिया। और उसके साथ 1-1 रुपए की दक्षिणा रख दीजिए, 2 की रख दीजिए या 10-10 रुपए की, जैसे हमारी सामर्थ्य हो। ये रखने के बाद आपने घर में अपने उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में दीप जलाना है, धूप जलाना है, भगवान का आह्वान करना है। भगवान के आह्वान के साथ आपको अपने पितरों का भी जरूर आह्वान करना है, प्रणाम करना है। इसके अलावा हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः, ये जरूर 11 बार बोलना है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी से लेके पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी के समापन तक हरिहर शक्ति, यानी एक तो होता है ना अर्धनारीश्वर, है ना, शिव शिवा का अर्धनारीश्वर, पर अनंत चतुर्दशी से लेकर पूर्णमासी के अंतिम क्षण तक हरिहर यानी शिव हरि एक ही शरीर में समा जाते हैं। इन दोनों की शक्ति हमारे हरिवंश पुराण जो वैशंपायन ऋषि ने भी लिखी हुई है, महर्षि वेद व्यास ने भी लिखी है, मैंने दोनों ही पढ़ी है। तो इसमें एक जगह पे ना बहुत अच्छी तरीके से हरिहरात्मक स्रोत दिया गया है। इसको 2 रूपों में दिया है। छोटा रूप है जिसमें प्रार्थना की जाती है हरिहर को समक्ष एक जगह मानते हुए, और दूसरा बड़ा भव्य रूप है। अगर आपको कहीं पे मिलता है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना, एक बार वो पाठ जरूर करना। और जिनको ये पाठ नहीं मिल पाता है तो उन्होंने जो है, जब भी समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा मनन करना, ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः, ओम हरिहर नमः, यानी शिव विष्णु नमः, शिव विष्णु नमः। इसका अर्थ ये होता है। अर्थ जान के जब हम कोई भी मंत्र करते हैं और उस मंत्र का अधिपति देवी देवता कौन है करते हैं, तो एक नाम भी लेते हैं, तो आत्मा भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और हम झूम उठते हैं उस मंत्र को बोलते हुए, उसका मनन करते हुए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी आप हर मंत्र का अर्थ बताती हैं, अधिपता देवी देवता बताती हैं, मीनिंग बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मंत्र पूजा करते हुए हम झूम उठते हैं, मन करता है कि चलते फिरते उठते मंत्र बोले, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम सच्चे मन से कोई भी मंत्र समझ के बोलते हैं और ध्यान में भी रखते हैं कि ये देवी देवता के लिए बोल रहे हैं और करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे साथ है। अगर देर भी हो रही है तो हमारी ही भलाई के लिए देर हो रही है, क्योंकि एक कहावत है कि समय का इंतजार करो, वक्त के अनुसार सब मिलता है। तो धीरज धैर्य आते हैं, धीरज धैर्य के बाद एक दिन सफलता भी मिलती है। इन 7 भागों को आपने सबसे प्रथम, अब बड़े ध्यान से सुनिए, सबसे प्रथम आपने सूर्य देव, साक्षात देव है, कार्तिक में पंचदेव जो मेन माने जाते हैं उनमें सूर्य देव सबसे प्रधान है, क्योंकि साक्षात हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, हम उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं,
और जो है क्षमा मांगते हैं और वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। ये ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है कि हम सूर्य देव को देखते हैं। तो सूर्य देव के सामने एक लड्डू, एक नारियल, एक या 2 फूल, दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य हो और एक कलावा आपने चढ़ाना है सूर्य देव को देखते हुए। परंतु समय उनका वही जब वो उदय होते हैं। उदय होने के बाद हम अगर लेट होते हैं आधे घंटे तक का समय और लेते हैं। सबसे सर्वप्रथम सूर्य देव को चढ़ाना है। साथ में जल का लोटा, जल के लोटे में गुलाब की पंखड़ी, काला तिल, गुड़ और रोली ये जरूर होनी चाहिए। काला तिल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं श्राद्ध पक्ष से पृथ्वी पे हमारे घरों में किसी भी रूप में उपस्थित होते हैं। हम सोचते हैं श्राद्ध हो गए वो चले गए, वो नहीं जाते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। फिर दिवाली अमावस आती है तब भी जो हम कर रहे होते हैं वो देखते होते हैं, क्योंकि उनका पुण्य, हमारे कर्मों का पुण्य उन्हें भी मिल रहा होता है और उन्होंने भी अपना समय आने पे जब वो ऊपर पितृलोक में जाते हैं तो उसके अनुसार हमें उस पुण्य का फल दिलवाना होता है जो पृथ्वी में उनके बच्चे रह जाते हैं। इसीलिए कई बार अकस्मात घटनाएं हमारे साथ दुर्घटना के रूप में होती हैं और अकस्मात जब हमें लगता है कि नामुमकिन है, ये काम तो होएगा ही नहीं, और वो अचानक हो जाता है, तो इसमें हमारी पितरों का ही आशीर्वाद छिपा होता है। और श्राद्ध पक्ष से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन तक जो भी हम देते हैं दान, पुण्य, दीपदान, दक्षिणा तो उसका फल हमें मिल रहा होता है, क्योंकि पितृ देख के पूर्णमासी के अंतिम चरण में पितृलोक में जाके जो है हमारे लिए प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो इसलिए जो भी कमी रह जाती है हमारी श्राद्ध से लेकर दीपावली, अमावस्या, धनतेरस में, दान पुण्य में कुछ भी, तो जो काला तिल हम सूर्य देव को चढ़ाएंगे ना पूर्णमासी के दिन, वो उसमें पूर्ण हो जाता है। तो जल चढ़ाने के बाद हमने प्रार्थना सूर्य देव से करनी है, जो भी आपको सरलता से समझ आए, सरल शब्दों में। करने के बाद आपने उनको धूप दिखानी है, धूप लेकर जाइए, उनके सामने घुमाइए 12 बार ओम सूर्यामी नमः, ओम सूर्यामी नमः, ओम सूर्यामी नमः। बहुत सरल सा मंत्र मैंने आपको बताया और 12 बार आपने धूप को घुमा देना है। और वो जो पहला भाग है वो उनके समक्ष आपने रख देना है। रखने के बाद आपने पापों की क्षमा मांगते हुए कि श्राद्ध पक्ष से लेके आज कार्तिक पूर्णिमा तक मुझसे, मेरी संतानों से, मेरे परिवार से, मेरी पति पत्नी से कोई भी भूल हुई हो वो क्षमा करें। और हे सूर्य देव, मैं आपको ये भेंट देता हूँ, प्रसाद देता हूँ, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए और सभी जगहों पे, सभी स्थानों पे मुझे, मेरे परिवार की रक्षा करते हुए सफलता प्रदान करें। जीवन में निरंतर हम सफलता और उन्नति के मार्ग पे अग्रसर हो, हमारा मार्गदर्शन करें। हे सूर्य देव, अखंड देव, प्रत्यक्ष देव, आपको नमस्कार है। ऐसा करके फिर आपने प्रणाम करके वापस आना। पीट करके एक ध्यान रखना, खाली लोटा जो जल का हो गया उसे नहीं देखना। तो इसलिए आपने जल डालते लोटे को उल्टा करके रख देना और जब आते हो लोटे को उल्टा करके आप जो है सूर्य देव से हटते हुए अपने घर में प्रवेश करोगे। और उनको पीठ दिखा के नहीं, उनको जो है आपने देखते हुए वापस आना है, जिसको कहते हैं कि उल्टे पांव चल रहा है, उल्टे पांव चलेंगे ध्यान से। और लोटे को भी उल्टा ही करके जाना है, ना तो उनको पीठ दिखानी है सूर्य देव को और ना ही आपको लोटे को खाली देखते हुए आना है। लोटा उल्टा होना चाहिए, सूर्य देव की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। सूर्य देव नमः, सूर्य देव नमः करते हुए उल्टे पांव आना है। नीचे आके आपने मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद आपने घर से बाहर जाना है। दूसरा कार्य है कि आप जो है मंदिर में जाएंगे, जो भी आपके सामने पड़ता है, घर के आसपास पड़ता है, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके फिर एक लड्डू, एक नारियल का जो कटा हुआ हिस्सा है, एक या 2 फूल, दक्षिणा, कलावा, ये आपने
मंदिर में चढ़ा देना है। मंदिर में चढ़ा के आप लक्ष्मी नारायण के आगे रख सकते हैं, देवी के आगे रख सकते हैं, शिवलिंग पे रख सकते हैं, जहाँ भी सुविधा हो वहाँ आप ये हिस्सा रखते हैं। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। इसके बाद आपने वहीं पे कार्तिक में पूरे माह जो है तुलसी की पूजा होती है, तो तुलसी के गमला जो होता है उसको सजाया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है, उस पर तुलसी का पौधा रखा जाता है। तो एक हिस्सा आपने जैसा सूर्य को चढ़ाया था, सूर्य देव को जैसे आपने मंदिर में चढ़ाया था, वैसा ही एक हिस्सा आपने जो है तुलसी मैया के समक्ष रख देना है और हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना प्रार्थना करनी है। इसके बाद चौथा हिस्सा आपने जो है भागवत, पंडित जी से पूछिएगा कि भागवत रामायण होती है ना, मंदिर में गीता भी पढ़ी होती है, तो उन्हें कहना भागवत जो अगर आपके पास ग्रंथ है बताइए, तो वो आपको भागवत दे देंगे। छोटा होगा, गुटका के रूप में होगा, बड़े रूप में होगा, जो भी होगा आपने वो उसके ऊपर रख देना है या उसके पास में रख देना है आपने चौथा हिस्सा। इसके बाद आपने मंदिर में ही देख लीजिए जहाँ पे नल लगा होता है या फिर आपके आसपास अगर तालाब पड़ती है, कोई नदी पड़ती है जिससे सब पूजा करते हैं, तो आपने जो है वहाँ पर अपना पांचवा हिस्सा रख देना है। छठा हिस्सा और प्रार्थना करनी है। छठा हिस्सा आपने ब्राह्मण को देना है। मंदिर में ही हो जाएगा ये काम भी, ब्राह्मण को देना है। ब्राह्मण को देने के बाद मन मन में प्रार्थना करनी है, थोड़ी दक्षिणा ज़्यादा दे सकते हैं उनको। इसके बाद जो आपको काम करना है, जैसे हम नवरात्रों में कन्याओं को कंजक देते हैं, इसी प्रकार से आपने जो है 2 साल से लेके 8-9 साल तक की किसी लड़की को, कुमारी कन्या को 7वां भाग दे देना है। 7वां भाग उनको देना है, 7 में दक्षिणा देनी है। इस तरीके से आपने 7 जगह ये 7 लड्डू और नारियल का प्रसाद बांटा। अब मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि बहुत सरलता से हम जीवन में कितना बड़ा पुण्य ये 7 भाग का प्रसाद बांटते हैं मिलता है। अब मैं ये बताना जा रही हूँ, जिसको सुन के आप कैसे भी करके ये जरूर करेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जब हम सूर्य देव को ये प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे हम किसी भी जाति के हों, हम कोई भी कार्य करते हो, हमारे मन में कोई भी भावना हो, परंतु सूर्य देव हमें 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने का फल प्रदान करते हैं। कितने सस्ते में, हमें कितना बड़ा पुण्य मिला। जब हम मंदिर में जाके भाग चढ़ाते हैं प्रसाद का, तो हमें मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। देखो कितने सस्ते में इतना बड़ा पुण्य मिला। जब हम तुलसी मैया पे चढ़ाते हैं तो हमें तुलसी विवाह का पुण्य मिलता है। जब हम भागवत पे चढ़ाते हैं तो हमारे को अनेकों पुराणों का पाठ करवाने का, यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और जब हम ब्राह्मण को देते हैं तो हमारे को फल मिलता है अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराने का, ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। जब हम किसी जल के स्रोत के पास ये प्रसाद का भाग रखते हैं तो हमें नदी तालाब खोद के जल का भंडार लोगों की सेवा में समर्पित करने का दान पुण्य का फल मिलता है। जब हम एक लड़की को, कुंवारी कन्या को ये प्रसाद का भाग देते हैं तो हमें कन्यादान का फल मिलता है। तो मैंने आपको ये सरल उपाय बताया और इससे हमें क्या पुण्य मिलेगा ये भी मैंने बताया। हमारे पास 24 घंटे हैं कि हम जो है ये सब सामान इकट्ठा करें, प्रसाद तैयार करें और ये 7 जगह रखें। मेरे जीवन का लक्ष्य हमेशा ये रहा है, अपने ज्ञान द्वारा और बहुत ही सरल उपाय द्वारा मैं लोगों से कुछ धर्म के कार्य ऐसा कराऊं उनके व्यस्त जीवन में
कि वो सरलता से करें, पूरी निष्ठा से करें, विश्वास से करें और उनको लगे कि हमें करना है, हमें पुण्य कमाना है, बहुत सरल है और वो अवश्य करें। और इनको करने के बाद जो उनको शांति महसूस होती है उसे तो सिर्फ ईश्वर जानते हैं और जो ये उपाय करेंगे वो जानेंगे। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत ही चीज़ें देखी हैं, बहुतों के जीवन बदलते देखे हैं। तो आपसे विनती है, जो भी करें बड़ी निष्ठा से करें और बहुत ही सरल है पर बहुत ही लाभदायक है और आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु सूर्य का उपाय सूर्य के समय में करेंगे। कार्तिक माह में एक ही दिन ये पूर्णमासी का है कि आप जो है कुछ 1 घंटे का समय अगर दे देते हैं तो आप ये 7 उपाय कर सकते हैं। पूरे दिन आपको लगेगा कि हमने बहुत आज अच्छा काम किया है। इसमें बहुत ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ भी नहीं करनी है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप स्वयं के लिए ये धर्म का कार्य जरूर करें और ये दान करने के बाद, ये प्रसाद बांटने के बाद पुण्य के भागी बने। और अंत में आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात भी बताना चाहूँगी। त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम, अयोध्या के राजा भगवान राम जब वनवास में थे तो सीता माता सभी धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास करती थी। कहने को तो माँ सीता लक्ष्मी अवतार, भगवान राम विष्णु अवतार, परंतु जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो वो भी ग्रहों के अधीन हो जाते हैं। वो भी मनुष्यों की तरह ही पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करते थे, व्रत करते थे। इसलिए ये जो मैंने विधि बताई है, ये वो विधि है जब सीता मैया वनवास, राम जी लक्ष्मण जी वनवास में थे और कार्तिक मास जब आया था तो वो हमेशा ये पूजन करती थी। साधन बहुत ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि दर दर घूमते थे, जंगलों में घूमते थे, कुटिया बना के रहते थे। तो वो हर पूर्णमासी में राम कथा कहती थी लोगों के बीच में जाके, जो आसपास स्थान होते थे, गांव होते थे, लोग रहते थे, राम कथा कहती थी। राम कथा कहने के बाद फिर वो इसी तरीके से 1 गोला और 7 लड्डू लेके अपना और फूल दक्षिणा जो उनकी हो पाती थी लेके जो है अपना इसी तरह से उद्यापन करती थी कार्तिक पूर्णमासी को। तो ये जो मैंने आज आपको बताई है, ये सीता माता द्वारा कार्तिक पूरा महीना व्रत करने के बाद, नियम करने के बाद जिस तरीके से वो करती थी, वेद पुराणों में पढ़ने के बाद उसको रिसर्च मैंने किया और उसको बहुत ही सरल भाषा में रूपांतरित करके आज मैंने आप सबको भी ये सुनाया। तो मुझे लगता है इतना सब जानने के बाद जब माँ सीता कर पाती थी तो हमें भी जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही सरल है, आप जरूर कीजिएगा और इस पुण्य के भागीदार बनिएगा। नमस्कार।